उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक साधारण सा घर था। उस घर में रहती थी भगवती देवी, लगभग 60 साल की एक सीधी सादी वृद्ध महिला। उनका बेटा राहुल कस्बे के बगल वाले शहर में नौकरी करता था। राहुल की हाल ही में शादी हुई थी लज्जो से, पास के गांव की ही लड़की, दिखने में सीधी सादी, लेकिन मन में लोभ का रंग था। आओ बेटी, घर में तेरे कदम पड़ते ही हमारे भाग्य खुलें। जी माँ जी। पहले दिन लज्जो शांत थी, पर धीरे धीरे उसकी आदतें सामने आने लगी। उसे खाने में बढ़िया खाना चाहिए, पहनने को नए कपड़े, और घर का कोई काम उसे भाता नहीं था। एक दिन सुबह लज्जो बेटी, आज जरा सब्जी काट दे, मैं रोटी बेल लेती हूँ। मेरे तो हाथ में अभी मेहंदी भी ठीक से नहीं छूटी, और ये सब्जियां भी तो छोटी छोटी हैं, काटते काटते उंगलियां दुख जाएंगी। अरे बेटी, जब तुम मायके में थी तो करती थी ना ये सब। हाँ करती थी, पर वहां अपनी माँ थी। यहाँ तो सब कुछ पुराने डर्रे पर है। थोड़ा आराम भी मिलना चाहिए ना बहू को। माँ, मेरी तनख्वाह आई है। तो माँ जी, इस बार मुझे नई साड़ी दिला देना। पिछली बार जो दिलाई थी, सबके सामने शर्मिंदगी हो गई। बेटी, तेरे पिताजी के श्राद्ध के लिए भी कुछ बचा कर रखना है, कुछ दवाई भी लेनी है। हर बार तो बस दवाई, पूजा पाठ और खर्चे। बहू की भी कोई इच्छा होती है या नहीं? अरे लज्जो, माँ ने कुछ गलत नहीं कहा। थोड़ा सोच समझ कर चलो। तुम माँ की ही सुनो। मैं मायके चली जाती हूँ। वहां कोई कम चीजें नहीं है मेरे लिए। भगवती देवी कुछ नहीं बोली। मन ही मन सोचने लगी, नया जमाना है, बहुएं अब पहले जैसा नहीं सोचती। कुछ दिनों बाद बेटा, बहू नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। तू चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। पर माँ, तुम्हारे दर्द की दवा कब मिलेगी? जब भगवान चाहेंगे बेटा, तब सब ठीक होगा। अगले दिन लज्जो सुबह सुबह उठी तो देखा कि भगवती देवी चूल्हे पर रोटियां सेंक रही हैं। फिर भी उन्होंने बहू को आवाज नहीं दी। आपने मुझे क्यों नहीं उठाया? तू थक गई होगी बेटी, सोचा आज सब खुद ही कर लूं। लज्जो बिना कुछ बोले बाहर चली गई। कुछ समय बाद वह अपनी मायके गई। वहां उसने माँ से कहा, माँ, सास तो बस काम कराने के लिए बहू लाई हैं। कोई सुख नहीं मिलता उस घर में। अरे बिटिया, सास अगर सीधी है तो उसका फायदा मत उठा। भगवान सब देखता है। लेकिन लज्जो पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा। वह फिर घर लौट आई, लेकिन इस बार और अधिक जिद्दी और तेज मिजाज के साथ। लज्जो अब घर की बहू कम और रानी ज्यादा बन चुकी थी। सुबह उठना नहीं, चूल्हे के पास जाना नहीं, और अगर कोई काम कह दे तो ताने देना शुरू। सास की हालत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी, मगर उनके होठों पर अब भी शिकायत नहीं थी। लज्जो बेटी, जरा दाल छौंक दे, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आपको तो हर दूसरे दिन तबीयत खराब लगती है। दवा लीजिए और आराम कीजिए। मैं कोई रसोइया नहीं हूँ। भगवती देवी धीरे धीरे खुद उठीं और कांपते हाथों से चूल्हा जलाया। दाल छौंकते छौंकते उनका हाथ जल गया। हाय राम, जल गया। देखिए माँ जी, सावधानी से काम कीजिए। अब इसमें भी मेरा दोष होगा क्या? माँ, हाथ कैसे जल गया? कुछ नहीं बेटा, थोड़ा ध्यान नहीं रहा। तुम्हें ध्यान नहीं रहा? हाँ, मैं कोई नर्स नहीं जो हर वक्त देखती फिरूं। माँ को अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। पर माँ तो बूढ़ी हो चुकी है। उस रात भगवती देवी ने कुछ नहीं खाया। उन्होंने अपने कमरे के कोने में बैठकर बस भगवान से प्रार्थना की। हे प्रभु, ये मेरी परीक्षा है क्या? अगर तूने मुझे माँ बनाया है तो शक्ति भी देना सहने की। लज्जो अब घर के सामान पर भी कब्जा करने लगी। राशन में से चीजें छुपा लेती और कहती, माँ जी तो वैसे भी बूढ़ी हैं। क्या जरूरत है उन्हें घी दूध की? मैं और राहुल खाएंगे ताकि ताकत रहे। एक दिन गांव के रिश्तेदार आए। भगवती देवी ने कहा, लज्जो बेटी, जरा मेहमानों के लिए चाय बना दे। इतने लोग, मुझे तो कुछ और काम था। बहू से थोड़ा सतर्क रहिए दीदी, जमाना अब बदल गया है। समय के साथ सब बदल जाएगा। मैं भगवान पर भरोसा रखती हूँ। रिश्तेदार समझ गए कि घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा।
एक रात जब सब सो चुके थे, भगवती देवी अपने कमरे में रो रही थी। मुझे नहीं चाहिए सोना चांदी, बस मेरे बेटे को सच्चाई दिखा दो प्रभु। उसी रात राहुल की नींद खुली। उसे प्यास लगी, वह रसोई में गया। वहां लज्जो को फोन पर अपनी माँ के खिलाफ बातें करते सुना। माँ, सासू माँ तो बस सहती रहती हैं, मैं जो कहूँ करती हैं। अब सोच रही हूँ घर मेरे नाम करवा दूं। क्या भरोसा कल को राहुल बदल न जाए। लज्जो, तुम कब आए? मैंने सब सुन लिया। मेरी माँ को इतना दुख दिया तुमने। लज्जो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? मेरी माँ ने तुम्हें बेटी समझा और तुमने क्या किया? मेरी बात का मतलब वो नहीं था। मतलब कुछ भी हो, पर तुमने जो कहा वो सुना मैंने साफ साफ। अगली सुबह माँ, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैंने बहुत देर कर दी तुम्हें गुस्साई। ऐसा क्या हो गया बेटा? मैंने लज्जो की बातें सुनी जो उसने तुम्हारे बारे में कही। वो नहीं है, उम्र भी कम है, सीख जाएगी धीरे धीरे, तू बात मत बढ़ा। नहीं माँ, अब और चुप नहीं रहूंगा। उसी वक्त लज्जो कमरे से बाहर आई। उसके चेहरे पर पछतावे की कोई झलक नहीं थी। तो आपने सब बताई दिया माँ जी? नहीं बेटी, मैंने कहीं कहा पर सच कभी छुपता नहीं। तो अब क्या घर से निकालोगे या मायके भेज दोगे? अगर तुम्हारे मन में थोड़ा भी पश्चाताप होता तो शायद मैं कुछ सोचता। अरे वाह, माँ बेटा मिलकर मुझे गलत साबित कर रहे हो। अच्छा तो फैसला करो, या मैं इस घर में रहूंगी या तुम्हारी माँ। बेटा मैं चली जाती हूँ, घर बसाना बहुत मुश्किल होता है, मुझे अकेले रहने की आदत है। नहीं माँ, अब ये घर वही होगा जो तुम चाहोगी। तो बहू को निकाल दोगे? जरा सोच लो समाज क्या कहेगा। समाज से ज्यादा मुझे अपनी माँ की इज्जत प्यारी है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो माँ की इज्जत करनी होगी। ठीक है, जा रही हूं मैं मायके। अब देखना कौन बहू मिलती है तुम्हें जो माँ की सेवा भी करे और तुम्हारा भी ख्याल रखे। बेटा मैं नहीं चाहती कि तुम अकेले रहो, बहू भी कोई बुरी नहीं थी, बस दिशा भटक गई थी। घर में सुबह का उजाला फैल चुका था। चिड़ियों की चहचहाहट के साथ ही एक पुरानी परछाई घर के दरवाजे पर खड़ी थी। लज्जो। उसका चेहरा उतरा हुआ था। माँ जी। आ गई बेटी? तुम लौट आई? हाँ, पर पहले जैसी नहीं, अब सच में बदलने के लिए आई हूँ। बदलाव बोलने से नहीं आता, काम से आता है। लज्जो बेटी, तू तो अब पहले से बहुत बदल गई है। माँ जी, जब खुद को आईना दिखा तब समझ आया कि रिश्ते भी पौधों जैसे होते हैं, अगर ध्यान न दो तो सूख जाते हैं। आपकी ममता ने ही मुझे सुधारा माँ। अब घर में थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगा था। घर अब पहले की तरह तनाव से भरा नहीं था।